मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गए हैं। पिछले कई दिनों से ये उपभोक्ताओं की शिकायतें आ रही थीं कि उनके दरवाजे के बाहर लगे स्मार्ट मीटर चोरी हो रहे हैं। इस संबंध में जब वो शिकायत दर्ज कराते थे और अधिकारियों से शिकायत करते थे तो बिजली विभाग के अधिकारी शक उन्हीं के ऊपर करते थे कि इन लोगों ने रीडिंग से बचने के लिए या बिल से बचने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। चोरी वोरी नहीं हो रही है, बल्कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल इस बात को लेकर काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ था और काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन इसकी कंप्लेंट हो चुकी थी और पुलिस अपना काम कर रही थी। इस संबंध में रामपुर के थानागंज पुलिस ने बहुत शानदार काम किया और चोरों को पकड़ लिया। चोरों को पकड़कर उन्होंने पेश किया है और उसके बाद में इन दोनों के पास से माल बरामद किया है और साथ ही उनको कोर्ट में पेश किया है। ये चोर जो पकड़े गए हैं, इनके पास से ये देख सकते हैं कि पूरा ये थानागंज है। ये थानागंज के पुलिस अधिकारी खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं और वो सामान इनके सामने मौजूद है। ये दोनों चोर भी हैं जो यहाँ ही के कोतवाली क्षेत्र के बताए गए हैं। इन दोनों चोरों के पास से ये माल बरामद हुआ है, लेकिन इनका जो असल मास्टरमाइंड है वो कोई मिंटू नाम का व्यक्ति है, वो गायब है। लेकिन पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही मिंटू नाम के व्यक्ति को भी पुलिस की गिरफ्त में ये 2 मीटर चोर जो आए हैं, इसमें एक का नाम आजम अली खान और दूसरे का नाम फुरकान बताया गया है। ये रामपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। हमने इसके बारे में जब जानकारी जुटाई कि आखिर ये मीटर चोरी क्यों करते हैं, क्योंकि मीटर कोई इतनी कीमती चीज़ तो है नहीं जिसको चोरी किया जाए, तो ये पता चला कि ये गैंग जो है वो है जो मीटर टेम्पर्ड भी करता है। यानी जिन लोगों के मीटर ख़राब हो जाते हैं या ख़राब ये लोग करते हैं, या जिन मीटरों में वो कहते हैं कि वो मीटर रीडिंग बैक करने के लिए, तो उसमें जो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल नए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, अच्छे अच्छे मीटर लग रहे हैं, तो ये मीटर जो चोरी किए हुए होते हैं इनमें से पार्ट्स निकाल के उनके अंदर डाल देते हैं और ये लोग मोटा मुनाफा उन लोगों से वसूलते हैं, यानी मोटा पैसा वसूलते हैं। इस तरह से ये पूरे गैंग इनके काम कर रहे हैं कि जो रात में मीटर चोरी करवाते हैं और उसमें से पार्ट्स निकाल के लोगों के मीटरों को, जिनको टेम्पर्ड बोलते हैं, टेम्पर्ड किया जाता है, उनको टेम्पर्ड करने में जो पार्ट काम में आते हैं वो इन मीटरों से निकाले जाते हैं। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब उस खबर की ओर मैं आता हूँ जिस खबर की चर्चा आजकल पूरे देश में है, यानी मेरठ में जिस तरह से एक पत्नी वो भी जो प्रेमिका रही हो, उसने अपने पति के पीसेस करके, यानी उसको मारा, हत्या की, उसके टुकड़े किए और उसके बाद एक सीमेंट मतलब एक ड्रम लेकर आई और ड्रम के अंदर सीमेंट जमा करके उसमें वो टुकड़े उसके जमा दिए और फिर सीमेंट के अंदर सेट कर दिया। उन पर अपने प्रेमी के साथ में रंगरलियाँ मनाने बाहर भी चली गई। ये कहानी कई दिन से आप देख रहे हैं जो आ रही है, कभी टीवी पर भी आई है, अखबारों में खबरें भी आई हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, ऐसा क्यों हुआ? इस लड़की ने, इस महिला ने, जो कि प्रेमिका भी रही है, उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। जो उसका पति था वो सौरभ नाम का जो लड़का था, वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। उसके बाद में उसने नौकरी छोड़ दी थी, लंदन में एक मॉल में नौकरी करने लगा था। अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा था पास में। उसके बावजूद उसने क्यों उसकी हत्या की अपने प्रेमी के साथ में मिलकर, वही सब बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत करने के बाद में वो सारे साक्ष्य, वो सारी बातें इकट्ठी की हैं कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या कारण थे। बस बने रहिए मेरे साथ और पूरी वीडियो आखिर तक। इस तरह से मीडिया में खबरें आई हैं, जब पुलिस ने उसके घर पे छापा मारा, तलाशी ली है, तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो काला जादू करने का माहिर था और काला जादू शायद किया करता था। वो और मुस्कान जब करीब आ गए और दोनों में शारीरिक संबंध हो गए और वो नशे का आदी था, उसने मुस्कान को भी नशे का आदी बना दिया। तो फिर धीरे धीरे उसने मुस्कान को इस बात के लिए आमादा किया कि अब जब सौरभ इंडिया वापस आ रहा है या इंडिया वापस आके अब यहाँ पर रहेगा, तो उन दोनों के बीच का वो कांटा है और वो दोनों नहीं मिल पाएंगे। ना नशा जो करके रंगरलियाँ मनाते हैं ना वो कर पाएंगे। उसने मुस्कान को इतना नशे का आदी बना दिया था कि मुस्कान नशे के बगैर रह नहीं सकती थी। फिर उसने धीरे धीरे उसके ब्रेन को कैप्चर करके उसको ये बताया कि इसको हमारे बीच में से हट जाना चाहिए, ये एक हमारे बीच का ऐसा कांटा है, ये जब हटेगा तभी हम लोग अपना जीवन ठीक तरह से गुजार पाएंगे। मुस्कान उसकी बातों में आ गई, उसके ब्रेन को उसने कैप्चर किया था या हिप्नोटाइज किया था या क्या किया था, ये तो बहरहाल अभी जैसे खबरें आएंगी वैसे पता चलेगा। लेकिन सच्चाई यही है
कि जो लड़की इतने प्यार करके जिस लड़के के साथ में शादी करती है और उसके बाद में जब उसका अचानक मर्डर कर देती है और उसकी बॉडी को इतने पीसेस में बदल कर उसको एक ड्रम में, सीमेंट के ड्रम में सेट कर देती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका दिमाग में ज़रूर कुछ न कुछ किया है, उसके दिमाग के साथ में कुछ किसी ने कुछ खेला है, नहीं तो वो अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकती। उसके बाप का कहना ये था कि जो बच्ची कभी उंगली नहीं काट सकती किसी की, तो कैसे इस तरह से अपने हस्बैंड के उसने टुकड़े किए हैं। अगर वो तो किए हैं तो पता ही चल गया उसके बाद में। और फिर ये सब कुछ घटना को अंजाम देने के बाद वो लोग मनाली भी चले गए रंगरलियाँ मनाने के बाद में। और जब एक हफ्ते के बाद में लगभग वहाँ से वापस आए तो उसके बाद में फिर उसी लड़की ने अपनी माँ को भी बता दिया बातों बातों में कि मैंने ऐसा कर दिया, यानी मैंने सौरभ की हत्या कर दी। अगर उस खुद नहीं बताती वो, और जिस तरह से उसने सौरभ की बॉडी को पैक किया था वहाँ पे ड्रम के अंदर, एक ड्रम में उसने नीचे पहले बालू सीमेंट डाला, फिर उसमें पीसेस डाले, फिर ऊपर से बालू सीमेंट डाला, पानी डाल दिया, तो वो तो एक पत्थर बन गया और पत्थर के अंदर वो टुकड़े आ गए उस बॉडी के। क्योंकि पुलिस ने जब उसको ड्रम को वहाँ पर तोड़कर उसकी बॉडी के पीसेस निकालना चाहे तो पुलिस नाकाम रही, तो पूरा ड्रम उठा के ही पोस्टमार्टम हाउस ले जाना पड़ा और वहाँ ड्रम काट करके उसके बॉडी के पीसेस निकाले गए। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने अपनी माँ को बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे उसकी हत्या कर दी। लेकिन उन माँ बाप को भी सलाम है जिसने अपनी बेटी के जुर्म को छुपाने के बजाय खुद ही उसको लेकर वो पुलिस थाने गए और पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। और पुलिस ने जाके जब वहाँ तलाशी ली तो वही सब कुछ निकला। इस घटना ने क्राइम की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा है, एक नया बाब दर्ज किया है, एक नया सबक दिया है। क्योंकि अभी तक इस तरह की हत्याएं तो हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से उसने उसको हत्या करने के बाद में उसकी बॉडी को जिस तरह से छुपाया था वो एक तरह का नया अंदाज था। बल्कि क्राइम की दुनिया में ये कहा जाए कि एक नज़ीर सी बन गई है कि किस तरह से क्राइम करके आदमी उस क्राइम पर पर्दा डालता है। अब तो मुस्कान और साहिल दोनों पुलिस कस्टडी में है, लेकिन इस क्राइम के पीछे जो विश्लेषकों ने जो राय दी है, जो क्राइम विश्लेषण करते हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं मुस्कान के दिमाग पे जो नशा सवार किया गया था, उस नशे ने उसके दिमाग को जकड़ लिया था, जहाँ उसके सोचने और समझने की जो पावर होती है वो कम हो गई थी या ख़त्म सी हो गई थी। तब उसने इतना बड़ा निर्णय लिया। यहाँ कुछ वीडियो देखिए आप, जो वहाँ के बयान आए हुए हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये वो ड्रम है जहाँ लाश सेटी गई थी और ये देखिए केक खा रहा है। जी हाँ, इसका बर्थडे मनाया गया था। कहते हैं कि जब ये दोनों हिमाचल चले गए थे तो वहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने जिस होटल में ठहरे थे तो वहाँ पर बाकायदा इसका बर्थडे मनाया था। मुस्कान जो अपने पति का मर्डर करके आई थी, हत्या करके आई थी अपने इसी साहिल के साथ में, तो वो देखिए किस तरह उसके साथ गुलछड़ले उड़ा रही है और उसका केक सेलिब्रेशन किया जा रहा है, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और अपने इस पति को उसने किस तरह से सीमेंट के ड्रम में उसकी डेड बॉडी को सेट कर दिया है, उसको उसकी हत्या करने के बाद में। इस तरह से जो ये मर्डर हुआ है, जो ये हत्या हुई है, इस पर तो वैसे सही बात पूछी जाए तो इसमें साइकोलॉजिस्ट पैनल के एक बैठाने की ज़रूरत है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन जो हमारे पास में कारण सामने आए हैं उसमें यही बात सामने आई है कि इसमें नशे का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा जिस तरह से इस लड़के ने, साहिल नाम के इस व्यक्ति ने अपने आप को शिव का भक्त बताया था और अपने आप को रावण कहता था, यानी अपने आप को ये कहता था कि मैं रावण हूँ, रावण कह के कहता था, शिव का भक्त कहता था, तो ये अपने आप को पार्वती समझती थी। ये दोनों ने ये समझ के ये हत्या की है कि ये हत्या नहीं बल्कि एक वध है, एक कुर्बानी है। इसको देने के बाद में हम लोग अमर हो जाएंगे और इसका पुण्य हम लोगों को मिलेगा। आगे और एक रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूँ। सरप्राइज केक उसे गिफ्ट दिया था। साहिल और मुस्कान का होली खेलते और बर्थडे मनाते वीडियो और केक मांगने के लिए कैब ड्राइवर से बातचीत का ऑडियो सामने आया है। कैब ड्राइवर के अनुसार साहिल के साथ मुस्कान भी लगातार शराब पी रही थी, यहां तक कि मेरठ से हिमाचल जाते और वापस आते समय रास्ते में भी दोनों ने नशा किया था। मुस्कान और साहिल का जो होली खेलते हुए वीडियो सामने आया है वो 20 सेकंड का है। इसे देखने से भी लग रहा है कि दोनों ने कोई नशा किया हुआ है। खासकर मुस्कान तो नशे में धुत लग रही है। दोनों ने 3 और 4 मार्च की रात को सौरभ का कत्ल किया था। इसके बाद 14 को होली खेली थी, यानी घर में। इस मामले में अब और कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं।
वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मुस्कान ने बयान दिए हैं। जानकारी आ रही है उसके मुताबिक छोटी मोटी नौकरी करता था सौरभ, ये बात उसने पुलिस को बताई है और साथ ही साथ 3 साल में सिर्फ 6 महीने के लिए वो बाहर गया था। दरअसल पहले यह खबर आई थी कि मर्चेंट नेवी में काम करता था सौरभ, लेकिन मुस्कान का यह दावा है कि सौरभ नशे का आदी था। सौरभ जो है वो मर्चेंट नेवी में नहीं काम करता था, बल्कि वो छोटी मोटी नौकरी किया करता था और शादी के बाद कुछ समय तक वो ससुराल में भी रही थी। ससुराल यानी कि सौरभ का घर वहां भी रही थी, लेकिन परिवार से नहीं बनने की वजह से वो वहां से अलग हुई और किराए पर मकान लेकर के रहते थे और इस वजह से वहां दोनों के बीच विवाद भी होता था और सौरभ को लेकर के घर वाले उसके जो है कोई करोड़पति नहीं है, ये बात भी मुस्कान ने कही है। मुस्कान ने यह भी कहा कि उसके घर का खर्च उसके पिता उठाते थे। ये आपको वो तमाम बातें बता रहे हैं जो पुलिस के सामने मुस्कान ने उगले हैं। सौरभ की आर्थिक स्थिति खराब थी, वो मेरा तक खर्च नहीं उठा पाता था। ये तमाम बड़ी बातें मुस्कान की तरफ से कही गई, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।